In this chapter, we will cover meaning and function of the political parties. Hello बच्चों, welcome in my channel Board Speed Talk. Today we are going to study about the political parties class 10th. It is a very important and very easy chapter of the class 10th in civics. अब जैसा कि आप जानते हो कि आपको कमल देखने से क्या लग रहा है, कमल देखने से आपको बीजेपी दिखाई दे रही होगी। ऐसे लग रहा होगा कि जैसे बीजेपी का सिंबल है और ये यहाँ आपको एक दूसरी पार्टी कांग्रेस और ऐसे ही करके बहुत सारी पार्टियों के यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई दे रहे होंगे। तो इससे ये पता चल रहा है कि डिफरेंट जो है पार्टीज और डिफरेंट सिंबल जो है वो पार्टीज में यूज किए जाते हैं इलेक्शन के टाइम। यहाँ पे आइए हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन रेज होता है व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों पड़ती है, क्यों हमको पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्री को रन करने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता है ना। पॉलिटिकल पार्टी मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। जो पॉलिटिकल पार्टी है वो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंडामेंटल है, जिसकी वजह से यहाँ आप डेमोक्रेटिक कंट्री में, हम पिछले चैप्टर में जैसा कि आप पढ़े हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विदाउट इलेक्शन वो कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर उस इलेक्शन के लिए जो पार्टीज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इलेक्शन में। और एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलैरिटी। मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब सेम टाइम इसका मतलब ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आपको जान रही है तो आप बहुत ज्यादा फेमस है और लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो कॉमन पीपल है वो तो पॉलिटिकल पार्टीज की केवल कमियां ही निकालते हैं। उनका काम ही है कि ये जो गवर्नमेंट अभी रन कर रही है ये हमारे लिए क्या नहीं की या फिर क्या की। कुछ लोग उसको पसंद करेंगे, कुछ लोग उसको पसंद नहीं करेंगे। और पीपल टेंड टू बी वेरी क्रिटिकल आर पॉलिटिकल पार्टीज। कंटिन्यूसली सेम थिंग्स पॉलिटिकल पार्टीज की पीपल्स क्या करते हैं, क्रिटिसाइज उनको करते रहते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड में आपको बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। और बच्चों क्यों पढ़ रहे हो ना, अगर आप वाकई में पढ़ रहे हो तो इस चैनल को हमारे बोर्ड पे टॉप को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट भी करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें फर्स्ट आप ही तक पहुंचे। और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें ताकि वो बोर्ड के एग्जाम में आपके साथ क्लियर करके नेक्स्ट बैच में आपके साथ मिले। डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल एट द बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। ये यहाँ पर आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स से पूछा जा सकता है। व्हाई डिड पॉलिटिकल पार्टीज बिकम सो omnipresent in democracies all over the world। अच्छा ठीक है। तो आप इससे अपने प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में दीजिए, मैं चेक करूंगी। एंड नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर। इन दिस चैप्टर वी विल कवर मीनिंग एंड फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, नेशनल पार्टीज कितनी तरह की पार्टीज हमारे पास है इन आवर कंट्री, कितनी पार्टी है जो रन कर रही है और यहाँ के लिए वर्क कर रही है, स्टेट पार्टीज, चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड। ये टॉपिक है जो हम इस चैप्टर में कवर करें। कहता है मीनिंग एंड फंक्शन। पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टीज में कम से कम 3 कंपोनेंट होने बहुत ही जरूरी है। सबसे फर्स्ट तो पार्टी का कोई एक लीडर होना बहुत जरूरी होता है, एक लीडर और एक एक्टिव मेंबर्स।
ये एक्टिव मेंबर्स कौन है? ये एक्टिव मेंबर्स वो हैं जो उस पार्टी के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सभी काम करते हैं। पब्लिक तक सारी पॉलिसीज पहुंचाते हैं, मैसेज पहुंचाते हैं, पब्लिक को उस पार्टी के लिए कन्विंस करते हैं। तो मेन जो काम है इनका वो एक्टिव मेंबर्स का होता है। नेक्स्ट, थर्ड एंड लास्ट, द फॉलोअर्स। ये फॉलोअर्स कौन है? ये वही लोग हैं जो वोटिंग के लिए जाते हैं, जो जिनकी पॉलिसीज उनको अच्छी लगती है, जिस पार्टी की पॉलिसीज उनको जाके वो इलेक्शन में जाते हैं, वोट करते हैं और उन्हीं की ओर से वो पार्टी क्या करती है? मेजोरिटी में आती है, पावर होल्ड करती है। एंड अदर साइड, मीनिंग एंड फंक्शन, पार्टीज प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। कोई भी जो पार्टी है वो कंट्री के लिए लॉज बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब वो एक गवर्नमेंट में आ जाती है, एक पावर में आ जाती है। अब तो इसमें सबसे पहले क्या था? मेंबर्स। सबसे पहले 5 और 6 मेंबर मिलकर एक क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म करते हैं। उसके बाद वो इलेक्शन में पार्टी के बिहाफ में वो किसी को इलेक्ट करके पार्टी में खड़े करते हैं इलेक्शन के फाइट करने के लिए। उसके बाद जब वो पार्टी में से वो पर्सन जीत जाते हैं तो वो पहुंचते हैं आपके असेंबली में, लेजिस्लेचर में, और they go by the direction of the party leadership irrespective of their personal opinion। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कोई भी पार्टी के लिए जो पर्सन इलेक्शन में बिहाफ ऑफ द पार्टी स्टैंड किया था, उसका अपना भले ओपिनियन कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट में भी हो, लेकिन उनको जो भी वर्क करना होगा वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए के अकॉर्डिंग ही उनको चलना है। उनके अकॉर्डिंग जो उनके लीडर्स बोलेंगे उसको उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको एक्ट करना है, रिएक्ट करना है। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टीज क्या करती है? पावर होल्ड करती है और गवर्नमेंट रन करती है आफ्टर द मेजोरिटी। पार्टीज डिफरेंट लीडर्स पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। पार्टी जब इलेक्शन में मेजोरिटी होल्ड करती है, पावर होल्ड करती है, तब वो गवर्नमेंट बनाती है और कंट्री को रन करती है। हाउ? देखते हैं आगे। पार्टीज डिफरेंट लीडर्स ट्रेन देम एंड देन मेक देम मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट इन द वे दे वांट। अब पार्टी क्या करती है? आफ्टर द इलेक्शन जब उनके लीडर्स में वो उनको ट्रेन करती है और उनको वहाँ का लीडरशिप देती है और बाद जो कि बाद में जाकर क्या करते हैं? गवर्नमेंट रन करने का काम करते हैं। जैसे लीडर्स उनके बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट में वर्क करेंगे। मीनिंग एंड फंक्शन, हाँ, दोज पार्टी दैट लूज इन द इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन टू द पार्टीज इन पावर। अभी हम बात कर रहे थे कि पार्टी मेजोरिटी में आई, पावर होल्ड की, उसी तरह सेम एक अदर साइड भी है कि इलेक्शन में कुछ और भी पार्टियां थी जो कि स्टैंड ले रही थी और उसमें से किसी एक को मेजोरिटी मिली, किसी एक को पावर मिला, तो बाकी क्या? तो बाकी जो पार्टीज हैं वो कहाँ जाएंगी? वो अपोजिशन में बैठेंगी। वो उस पार्टी को वॉच करेंगी, गाइड करेंगी और उनके जो भी कमियां हैं, जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम है, उसको पब्लिक को बताएंगी, उनको बताएंगी। और बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड कैसे बताएंगे? बाय वॉइसिंग डिफरेंट व्यूज एंड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट फॉर इट्स फेलियर और रॉन्ग पॉलिसीज। और जो अपोजिशन में जो पार्टीज बैठी है वो ऐसे शांत थोड़ी बैठे रहेंगे, उनको कुछ ना कुछ तो बोलना ही है, परेशान भी करना है और ये बहुत जरूरी भी है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक अगर पार्टी जो मेजोरिटी में है वो गवर्नमेंट रन कर रही है और सामने से अगर कोई देखने वाला नहीं है, कोई क्रिटिसाइज करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से कैसे भी वर्क करेगी। इसलिए अपोजिशन में एक बहुत ही अपोजिशन पार्टी भी ऑनेस्ट होनी बहुत जरूरी है, जो कि बार बार वॉइस क्या करेगी? बिहाफ ऑफ द पब्लिक को रेस करेगी और जहाँ पर गवर्नमेंट फेलियर होगी, जहाँ पे उसकी पॉलिसीज उसको फेलियर दिखेगी, वहाँ पर वो अपोजिशन पार्टी आवाज अपनी वॉइस रेस करेगी। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट।
अपोजिशन पार्टी और दूसरा काम क्या करती है, गवर्नमेंट के अपोजिट में रह के उसके कोशिश करती है कि जो वो अपोजिट वर्क कर रही है, अपोजिशन टू द गवर्नमेंट। दूसरा जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट को के खिलाफ अपना एक अलग ग्रुप भी बनाएगी, उसको दोबारा इलेक्शन में फेल करने के लिए। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मोदी जी बड़े स्माइल करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, फ्लैग दिखाई दे रहा है, पब्लिक इतने सारे ये सब व्यूज दिखाई दे रहे हैं आपको। तो आपको क्या लग रहा है, मोदी जी बहुत खुश है? पूरी जो अपोजिशन पार्टी है उनको उनका वेलकम कर रही है, क्या ये नेक्स्ट इलेक्शन में भी आप जीत जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपोजिशन पार्टी अब पूरी अपना पावर उसमें। मीनिंग एंड फंक्शन पार्टीज से पब्लिक ओपिनियन। दूसरा पब्लिक का पार्टीज का क्या काम है, वो पब्लिक के ओपिनियन को क्या करती है, सेव करती है, रेज एंड हाईलाइट इश्यूज। पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम है उसको, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका वर्क होता है कि उसकी वॉइस को रेज करे और उसके इनके जो इश्यूज है उनको गवर्नमेंट तक पहुंचाएगी। तो पब्लिक को क्या प्रॉब्लम है? Parties have lakhs of members and activities spread all over the country. और जो पार्टीज होती है इनके पास बहुत सारे एक्टिव मेंबर्स होते हैं जो इनके लिए वर्क करते हैं, और पूरी कंट्री में सभी पार्टीज के मेंबर्स जो होते हैं सब फैले हुए होते हैं। Many of the pressure groups are the extension of political parties among different section of societies. और अलग अलग सोसाइटी से, अलग अलग ग्रुप से, अलग अलग सेक्शन से इस सभी पॉलिटिकल पार्टीज में लोग अपने अपने व्यूज, अपनी अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग ज्वाइन करते हैं। पार्टीज समटाइम्स आल्सो लॉन्च मूवमेंट फॉर द रिसोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पीपल। और पब्लिक के ध्यान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पार्टी जो है तरह तरह के उसमें क्या प्रोग्राम्स रन करते रहती है, मूवमेंट रन करते रहती है, ताकि पब्लिक को ऐसा लगे कि ये पार्टी जो है वो पीपल्स के लिए बहुत वर्क कर रही है, या इलेक्शन के बाद उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करे। अभी आप इलेक्शन बिहार में होने वाला है, आप न्यूज अगर देखते हैं तो जाकर वहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पार्टियां किस तरीके से अपने आप को आई एम द बेस्ट का गेम खेल। Often opinions in the society crystallize on the lines parties take. In other hand, political parties क्या करते हैं, पब्लिक को जो उनको प्रॉब्लम वो देखते हैं कि यहाँ की पब्लिक किस तरह की प्रॉब्लम से सर्वाइव कर रही है। सपोज दैट किसी एरिया में पानी नहीं है, किसी एरिया में स्कूल या हॉस्पिटल या आंगनबाड़ी नहीं है, तो वो पब्लिक को जाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनको अपनी पॉलिसीज बताएंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि अगर हमारी गवर्नमेंट आती है, हमारी गवर्नमेंट बन जाती है, तो हम आपके लिए यहाँ पर हॉस्पिटल बना देंगे, हम यहाँ पर आपके लिए हैंडपम्प लगवा देंगे, हम आपके लिए यहाँ पे पानी की सुविधा करा देंगे। ऐसा पब्लिक को बोलकर वो अपनी बातों को रखते हैं उनके सामने, और पब्लिक भी उनकी बातों से सहमत होती है। जैसे सपोज दैट बोले कि स्कूल यहाँ खोलेंगे, हम आपके लिए आंगनबाड़ी खोलेंगे, तो ये बात सबको अच्छी लगेगी कि हमारे बच्चे आराम से यहाँ जा सकेंगे, हमको दूर नहीं जाना पड़ेगा, आंगनबाड़ी की फैसिलिटी भी देंगे। तो वो पब्लिक का जो ओपिनियन है उसी पार्टी को क्या करेगा, सेव करेगा और वो उनके लिए वोट करेगा। कंक्लूजन, parties have to be responsive to people's need and demands, otherwise people can reject those parties in the next election. कंक्लूजन लास्ट ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है पब्लिक की नीड और पब्लिक की डिमांड को फुलफिल करने के लिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या की गई है, बनाई गई है, और अदरवाइज अगर ये उनकी प्रॉब्लम को फुलफिल नहीं कर पाती है पॉलिटिकल पार्टी, जिसको उन्होंने पावर में दिया, जिसको उन्होंने गवर्नमेंट में जो पब्लिक लेके आई, जिनको वो अगर अपनी पॉलिसीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, पब्लिक की नीड और उनकी डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो नेक्स्ट इलेक्शन में यही पब्लिक जो कि अभी उनको क्या की थी, वोट देकर उनको गवर्नमेंट में लाई थी, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट न देकर
वो चेयर से बाहर उतर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आगे हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे और बोर्ड में आने वाले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कौन कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।